नवागढ़ क्षेत्र जो कि जैन अतिशय क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है, वर्तमान में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बिल्कुल बीच संधि स्थल पर स्थित है, लेकिन वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में है। उसकी तमाम मूर्तियों, शैलाश्रयों की चर्चा करते करते जैन आध्यात्म के प्रभाव में आप देख रहे हैं कि कल तक हम लोग जिस वेश में बात कर रहे थे, आज हम धीरे धीरे निर्ग्रंथ होने की प्रक्रिया में चले गए हैं। तो यह एक प्रकार से आपके लिए बड़ा सकारात्मक आमंत्रण है कि आप आएँ और आत्मानुभूति करें, स्वयं देखें और अपने भीतर प्रवेश करके आप अपने को जान पाएँ। यही किसी भी तीर्थ स्थल का महत्व होता है, किसी भी इष्ट देव की, आराध्य देव की पूजा का महत्व होता है, और वही महत्व है वीतरागी तीर्थंकरों के प्रति निष्ठा और उपासना का। मैं मूल मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ। इसका इतिहास पहले आपको बतलाना चाहूँगा कि जो गर्भगृह में मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, गर्भगृह की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से देखें कि ये जो दीवारें हैं, ये सारा संगमरमर आपको निश्चित रूप से लग रहा होगा कि बिल्कुल आधुनिक है, अधुनातन है, लेकिन यह देखें, यह अपने प्राचीनता को संजोए हुए है, सुरक्षित रखे हैं। इधर भी देखें, इधर भी देखें। संयोगवश वह मूर्ति है 18वें तीर्थंकर अरनाथ की। आप देख सकते हैं, यानी इस पूरे स्थल की मूल प्राचीनता हो गई। और 8 अप्रैल 1959 में पंडित गुलाब चंद पुष्प जी ने वो यहाँ आए और उन्हें इस स्थान और इस मूर्ति का ज्ञान हुआ कि नीचे दबी हुई है। उसको उन्होंने निकलवाया और उसके बाद स्थापित कराने की चेष्टा की, और यह काम उन्होंने 1985 में पूर्ण किया। उन्नीस में इसे एक मंदिर का स्वरूप दिया गया, और अब आप देख सकते हैं कि यह मूल प्रतिमा है अरनाथ की। अरनाथ जो कि चक्रवर्ती रहे हैं, कामदेव के रूप में उनकी मान्यता है जैन त्रिषष्टि शलाका पुरुषों में, तीर्थंकरों में। आप देख सकते हैं कि मत्स्य लांछन उकेरा है पीठिका पर, और वो कायोत्सर्ग में निर्वस्त्र खड़े हैं। दिगंबरत्व यानी दिगंबर परंपरा की मूर्ति है। वक्ष में श्रीवत्स है। मुख पर एक ऐसी आभा है जो शांति का संकेत देती है, जो आत्मचिंतन, अंतर चिंतन के भाव को व्यक्त करती है, और जिसकी परिणति है कि आप मुख पर एक मंद स्मित का भाव देखते हैं, हल्के हल्के मुस्कुराहट का भाव देखते हैं। और वह मुस्कुराहट तभी होता है जब व्यक्ति अपने भीतर जा कर के आत्मज्ञान पर प्राप्त करता है, आत्मबोध होता है, और वो सारी चीज़ों को, संसार को उसके यथार्थ में समझ पाता है। आप देखें, यह काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर में ये बनी हुई मूर्ति है, और इसकी पॉलिश जो कि एक वैशिष्ट्य रहा है इस पूरे क्षेत्र का। अभी अभी आहाड़ जी गया मैं, वहाँ बफ कलर का पूरा पॉलिश है, चमकदार। यहाँ आप ब्लैक कलर में पूरा का पूरा पॉलिश चमकदार देख सकते हैं, और वह चमकदार पॉलिश आज तक, यानी मूर्ति 10वीं शती ईस्वी के अंतिम चरण की है। यानी 1000 साल पहले यहाँ एक मंदिर था, और वह मंदिर, चूँकि मंदिर के आपको प्रमाण अभी देखने को मिले, मूर्ति यथा स्थान यहीं से मिली, इसका मतलब है कि 10वीं शताब्दी ईस्वी में अरनाथ का यहाँ मंदिर था। और अरनाथ का मंदिर जो है बहुत कम उदाहरण मिला है, या लगभग नगण्य है, नहीं मिला है। इस दृष्टि से यह विलक्षण हो जाता है और अद्वितीय है कि अरनाथ के मंदिर का उदाहरण 10वीं शती ईस्वी में आपको यहाँ प्राप्त हुआ। और 1985 में ही मूल मूर्ति के साथ जो आप मूल नायक देख रहे हैं, दोनों ओर आप देखें चामरधारी सेवकों का अंकन हुआ है। चामर उनके हाथ में है, ये चामर, अलंकृत स्वरूप, करंड मुकुट, हार कई प्रकार के, लंबा हार, और इनके खड़े होने की आकर्षक मुद्रा जिसे त्रिभंग मुद्रा कहेंगे, वह एक सेवक के रूप में, एक प्रातिहारी के रूप में दिखाई गई है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात कला में ये होती है कि अब आप देखें कि अरनाथ की मूर्ति का आकार लगभग 4.25 फीट है, 4 फीट मान के चलें आप, 8 इंच के करीब। और उनके समीपी जो चामरधारी सेवक खड़े हैं, अष्टप्रात्यारों में एक माने जाते हैं, उनका आकार देखें कि अधिक से अधिक ये 3 फीट या 2.5 फीट के हैं। तो जो यह अनुपात भेद है, वह अनुपात भेद कहीं न कहीं इस बात का संकेत देता है कि आध्यात्मिक स्तर पर जिसने श्रेष्ठता प्राप्त की है, वीतरागी स्वरूप में जो तीर्थंकर बना है, उसकी श्रेष्ठता के समक्ष हम आप मनुष्य रूप में, सेवक रूप में, भक्त रूप में हमारी जो स्थिति है वो कितनी गौण है, कितनी नगण्य है, और हम कितने टाइनी हैं, कितने छोटे हैं। क्योंकि हमें हमेशा एहसास होता है कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैंने ये कहा, तो वह मैं कितना छोटा है, हम कितने छोटे हैं। इस श्रेष्ठता, आध्यात्मिक श्रेष्ठता के समक्ष इसे समझने के लिए ये मूर्तियाँ बराबर हमको संकेत देती रहती हैं कि अपने को उसी स्तर पर देखो, क्योंकि अभी तुम पूरी तरह संसारी व्यक्ति हो, संसार में ही डूबे हुए हो, तो तुम्हारी जो स्थिति है वह यह है। और जो आध्यात्मिक सत्ता की श्रेष्ठता का स्पर्श कर चुका है, उसकी श्रेष्ठता उसके आकार के माध्यम से, उसके मौन में भी उसकी आध्यात्मिक स्वरूप, उसके आध्यात्मिक चिंतन, उनके जो विचार हैं दर्शन जैन धर्म के माध्यम से, वो हमारे आप तक संप्रेषित हैं। तो यह इस मूर्ति का महत्व है।